प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता का चैप्टर्स जो सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों? ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला है। गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेर दिया जाता है। मतलब हमारे पास 5 पत्ते हैं बच्चों, इनको फेर दिया जाता है गड्डी को, और इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये पत्ता बेगम का है? यानी 5 पत्तों में से बेगम के आने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो देखिए, आपको यहाँ पर कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते जो हैं आपके NS = 5 है हमारा, और चूंकि इसमें एक ही बेगम है तो आपकी बेगम निकालने की घटना जो होगी वो एक ही होगी। बेगम आने की घटना, जो बेगम आने की घटना होगी वो क्या हो जाएगी? NE = 1 हो जाएगी बच्चों। तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? इसलिए बेगम आने की प्रायिकता, यानी पत्ता जो आपने खींचा है वो बेगम आने की प्रायिकता। तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? P फार्मूला होता है NE/NS होता है। तो हमारा NE कितना है? NE 1 है, तो 1 टोटल पत्ते कितने हैं? 5, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी, संभावना इसकी 1/5 आ गई बच्चों। ये बेगम आने की प्रायिकता 1/5 होगी। समझ गए होंगे आप लोग। इसका देखिए 15 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। यानी जो 5 पत्ते थे उसमें बेगम निकल गई तो उसको अलग कर दिया जाता है और अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम है? तो यहाँ पर कुल कितने शेष बचे पत्ते कितने हो जाएंगे? शेष बचे पत्ते आपके कितने हो जाएंगे? क्योंकि बेगम तो निकल गई है, शेष बचे पत्ते आपके हो जाएंगे 4। कितने बचेंगे? पत्ते 4 रह जाएंगे। इसलिए हमारा NS क्या आ जाएगा? NS = आ जाएगा 4 बच्चों। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें दूसरा पत्ता निकाला गया है, उसकी एक कंडीशन लगी है, यदि इक्का हो। यदि दूसरा निकाला गया पत्ता, दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो, तो गड्डी में कितने इक्के? एक ही तो इक्का है बच्चों। तो NE कितना हो जाएगा? NE बराबर आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? PE = NE/NS, NE/NS है ना। तो NE हमारा 1 है और NS है हमारा 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4। यानी इक्का आने की प्रायिकता हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। इसका बी पार्ट देखिए यहाँ पर। इसका बी पार्ट ये कह रहा है कि बेगम हो, तो उसी प्रकार से बेगम भी है, चूंकि बेगम है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। कह रहा है बेगम हो, पत्ता क्या हो आपका? बेगम हो। ठीक है ना बच्चों। तो बेगम हो, तो बेगम हमारी यहाँ पर नहीं है, चूंकि हमने रख दी, गड्डी से बाहर रख दी है, इसलिए नहीं है। तो NE हमारा 0 हो गया और NS तो हमारे पास पता था। NS कितना था? हमारा 4 था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी बेगम आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? P = NE/NS, यानी आ जाएगी 0/4 बराबर P कितना आ गया भैया? यहाँ पर बेगम आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि गड्डी में बेगम नहीं है, बेगम को हमने निकाल के रख दिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किसी कारण
12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन में मिल जाएं, केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 12 खराब पेन, 132 अच्छे पेन और धोखे से आपस में इस तरह से मिल गए, तो ये आप क्लियर नहीं कर सकते कि खराब है कि अच्छा है। तो इसमें से हमें कुल पेन कितने हो गए भैया, देखिए यहाँ पे हल करते हैं इस सवाल को। तो इसमें खराब पेन कितने हैं, खराब पेन जो हैं हमारे, खराब पेन हमारे हैं 12। ठीक है, और अच्छे पेन कितने हैं आपके, अच्छे पेन कितने हो गए, अच्छे पेन हो गए 132 हो गए। कुल पेन कितने हो गए, कुल पेन इक्वल टू 12 प्लस 132 बराबर 2 2 4 3 1 4 144। तो बच्चे कुल पेन कितने हो गए, 144 पेन हो गए। अब इन पेनों से यानी ये हमारा मिल गया नंबर ऑफ एस, मिल गया नंबर ऑफ एस इक्वल टू 144 हो गया। ठीक है, इसमें से एक पेन निकाला जाता है और अच्छा पेन होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन आने की घटना, कौन सा पेन, अच्छा पेन आने की घटना, अच्छा पेन आने की घटना जो है हमारी, उसमें आ जाएगा एन ई, नंबर ऑफ इवेंट कितनी आ सकती हैं, घटनाएं कितनी हो सकती हैं। ये है अच्छा पेन हमारा 132 है बच्चों, 132 है। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता निकालना है, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता P इक्वल टू NE अपॉन NS। तो बच्चे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE हमारा 132 है, ये 144 है ना बच्चों। तो देखिए इसको 4 से इजी कर दीजिए, 4 तियाँ 12 और एक बचेगा तो फिर 4 तियाँ 12 हो गया, और इसका हो जाएगा 4 तियाँ 12 बचेगा 2, 4 छंग 24, तो 33/36 हो गया। देखिए चेक कर लीजिए, आपने 4 से काटा, 4 तियाँ 12, एक बचेगा 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 2 बचेगा, 4 छंग 24, इसको 3 से भी काटा जा सकता है, तो 3 एकन 3, 3 एकन 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकन 3, 3 9 6, तो 11/12। इसलिए प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई, अच्छे पेन आने की प्रायिकता हो गई 11/12 हो गया बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला सवाल बच्चों देखो, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब है। तो कुल बल्ब कितने बच्चों, हल करते हैं इसको। देखिए कुल यानी बल्बों की संख्या कितनी है, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या जो है वो आपकी हो गई, नंबर ऑफ एस हो गई, नंबर ऑफ एस 20 है बच्चों। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसमें 4 बल्ब खराब हैं, तो खराब बल्बों की संख्या कितनी हो गई, खराब बल्बों की जो संख्या है वो हो गई आपकी 4। ठीक है, खराब बल्बों की संख्या 4 है, और कह रहा है किसमें से एक यदि अच्छा बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये बल्ब खराब है बच्चों। तो खराब बल्ब आने की घटना, खराब बल्ब
आने की घटना, आने की घटना बच्चों क्या हो जाएगी, जो घटना होगी वो होगी नंबर ऑफ ई इक्वल टू 4 होगी, क्योंकि 4 बल्ब खराब मिले हुए हैं उसके अंदर, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसलिए खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी पी ई इक्वल टू एन ई अपान एन एस, एन ई अपान एन एस हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या हो जाएगी, एन ई हमारा कितना है, एन ई है 4 और कुल बल्ब कितने 20, एन एस 20 है, तो 4 काट दीजिए, 4 पंचे 20, इस तरह से हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। ठीक है, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई क्या, खराब बल्ब आने की प्रायिकता। तो ये 17वें का पहला सवाल था। अब 17वें का दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे, 17 का दूसरा देखिए बच्चों, मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब, यानी जो फर्स्ट पार्ट में जो निकाला था बल्ब हमने, वो ख़राब नहीं है और ना दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सही बल्ब है। अब शेष बल्बों में से एक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि बल्ब ख़राब नहीं है, ये हमें निकालना है, यानी सही बल्ब है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, निकाला गया बल्ब कैसा है, निकाला गया बल्ब जो है वो ख़राब नहीं है का मतलब अच्छा है, बल्ब अच्छा है। अब चूंकि इसको इसमें नहीं रखा जाता तो अब क्या हो जाएगा, अब कुल बल्ब जो हमारे हो जाएंगे, कुल बल्ब हमारे हो जाएंगे 20-1, क्योंकि उस बल्ब को वापस पेटी में नहीं रखा जाता है। तो अब हमारे बल्ब हो गए 99 बल्ब हो गए बच्चों। ठीक है, ख़राब बल्ब तो उतने ही हैं। ख़राब बल्ब कितने हो गए, ख़राब बल्ब चूंकि निकला ही नहीं था तो ख़राब बल्ब कितने हो गए, ख़राब बल्ब 4 थे तो 4 ही बने रहेंगे बच्चों। ठीक है ना, कितने बने रहेंगे, 4 बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी एक बल्ब निकाला जाएगा उसकी क्या प्रायिकता होगी, को ख़राब नहीं है। तो ख़राब नहीं वाले बल्ब कितने होंगे आपको, तो पहले हम क्या करते हैं, ख़राब बल्ब जो है अच्छे बल्बों को ज्ञात कर लेते हैं। अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है, 19 - 4 होगी। इसलिए अच्छे बल्ब कितने हो गए उसमें टोटल, अच्छे बल्ब बराबर आ जाएगा 19 - 4, तो आ जाएगा 15 बल्ब आ जाएंगे। 15 बल्ब अच्छे बल्ब हैं, चूँकि ख़राब बल्ब नहीं निकलना है तो अच्छा बल्ब निकाला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए बल्ब ख़राब ना होने की प्रायिकता निकालेंगे। बल्ब के खराब ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता जो निकालेंगे, तो हमारा जो एन ई होगा वो ये वाला एन ई हो जाएगा। ठीक है, ये एन ई हो जाएगा और ये हमारा एन एस हो जाएगा। तो फार्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, आपको पता है कि एन ई अपान एन एस होता है। क्या होता है, एन ई अपान एन एस होता है बच्चों। तो एन ई हमारा हो जाएगा 15 और एन एस हो जाएगा 19, है ना बच्चों। तो 15/19 यानी बल्ब के खराब ना होने की प्रायिकता जो अब आएगी वो कितनी होगी, 15/19 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर क्लियर हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान को अर्जन कर सकें। जय हिंद बच्चों।